बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे हैं कि नॉर्मल वीट की जगह पे इमर वीट या फिर खपली गेहूं का इस्तेमाल करना चाहिए खाने में। तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। जैसे एमर व्हीट, जिसको खपली गेहूं भी बोला जाता है, दिस इज एन एंशंट वैरायटी। ठीक है, तो एंशंट वैरायटी है। और जो नॉर्मल व्हीट है वो है हाइब्रिड व्हीट। जैसे कि अभी जो मार्केट में शरबती, सेहोर, लोकवन, ये जो अलग अलग वैरायटीज है, वो हाइब्रिड वैरायटी 1965 में जो हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था नॉर्थ स्टेट्स में, तो वहां पे हाइब्रिड वैरायटीज का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ इंडिया में, और उसके बाद ये वैरायटीज ज्यादा प्रोडक्शन हुआ और मार्केट में ये आने लगी। तो इफ आई रिमेम्बर कि मैं जब स्कूल में थी तब मैं टिफिन में भी मिलेट की रोटी लेके जाती थी। ठीक है, तो दैट टाइम भी इतना नहीं था, 1990s का मैं बोल रही हूँ। तो लेकिन उसके बाद जो है लास्ट एक 10-15 सालों में वीट का सबसे ज्यादा एक वेव आ गया, कि सब जगह पे लंच डिनर या फिर ब्रेकफास्ट में भी पराठा, और ये सब जगह पे हाइब्रिड वैरायटी वीट यूज करने लगे लोग। तो यहाँ पे क्या है कि हाइब्रिड वैरायटी वीट या नॉर्मल वीट इज नॉट बैड, इट इज ऑल्सो गुड। बट यहाँ पे क्या है कि ग्लूटीन नाम का जो एक प्रोटीन रहता है, वो होता है नॉर्मल वैरायटी के व्हीट में थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है। और बहुत से केसेस में जहाँ पे गट इश्यूज है, फॉर एग्जाम्पल आईबीएस है, या फिर ग्लूटीन इंटॉलरेंस होता है जिसकी वजह से गट हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो उस केस में ही सिर्फ क्या है कि आप हाइब्रिड वैरायटी व्हीट या फिर नॉर्मल व्हीट आपको अवॉइड करना है। अदरवाइज यू कैन ईट नॉर्मल व्हीट एज वेल। तो उन लोगों के लिए ऐसे है कि एमर व्हीट में क्या होता है कि ग्लूटीन होता है लेकिन कम होता है। इट इज लेस ग्लूटीन। और दूसरी एक चीज है कि इफ यू कंपेयर द हाइब्रिड वैरायटी व्हीट विद द एमर व्हीट या फिर खपली गेहूं, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको बोलते हैं कि आफ्टर लाइक द रेट ऑफ इंक्रीजिंग द शुगर लेवल्स आफ्टर ईटिंग द पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट एटम, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो खपली व्हीट का है वो कम है एज कंपेयर टू द हाइब्रिड वैरायटी। ठीक है। तो अभी वैरायटी वाइज देखा जाए तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है टू वीट का होता है रेंजिंग बिटवीन 70 to 100। ठीक है, तो अगर खपली वीट का बोला जाए तो इट इज अराउंड लाइक 55-60 तक आता है। दैट इज लाइक मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो अगर किसी को फैट लॉस करना है तो उसके लिए एमरविट इज गुड। सेकेंड थिंग है, अगर कोई डायबिटिक है या अगर कोई जैसे कि गट इश्यूज वगैरह है, तो उनके लिए जैसे किसी को मिलेट पसंद नहीं है तो उनके लिए एमरविट इज गुड। कि अगर गेहूं की रोटी खानी है तो फिर एमरविट के आप खा सकते हो। ठीक है। तो ये चीज है। अदरवाइज फॉर अ नॉर्मल पर्सन दे कैन गो फॉर द नॉर्मल व्हीट की रोटी एज वेल। यहाँ पे क्या है कि अगर फैट लॉस का एम है तो ऑलवेज है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हमें मिनिमम रखना है और उसके साथ प्रोटीन्स को पेयर करना है। तो रोटी अगर आप लंच में लेते हो या फिर अगर ब्रेकफास्ट में लेते हो तो उसका क्वांटिटी कम होना चाहिए। पराठा हो या फिर लंच वाली रोटी है तो वो कम होना चाहिए। और एमरविट का भी ऐसे है कि एमरविट इज गुड, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चार चार रोटियां एमरविट की खा लो, ऐसे भी नहीं है। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, वो वेट मेंटेन करना चाहता है, तो एमरविट की या खपली गेहूं की रोटी आप खा सकते हो। और वहां पे भी कार्बोहाइड्रेट पे आपका लिमिटेशन आएगा, लाइक 1-1.5 रोटी यू कैन इट 10 to 12 इंचेस। या फिर अगर फुल्का है तो 2 फुल्का या मैक्सिमम 3 फुल्का आप खा सकते हो। डिपेंड ऑन द एम कि आपका हेल्थ गोल क्या है। यू वांट टू लूज वेट, यू वांट टू मेंटेन द वेट, और आपका कुछ अलग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ठीक करना चाहते हो, जैसे कि डायबिटीज है या फिर बीपी का इश्यू है, कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, तो उसके हिसाब से अलग अलग आपका ये रहेगा कि आपको व्हीट रोटी का क्वांटिटी कितना खाना है। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एमर व्हीट। लेकिन एमर व्हीट इज गुड, और अभी ऐसे है कि मार्केट में एमर व्हीट मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि वो जो चपाती है एमर व्हीट वाली चपाती एंड नॉर्मल व्हीट वाली चपाती, थोड़ा सा कलर में फर्क होता है। कि जो नॉर्मल व्हीट जो होता है दैट इज लाइक ज्यादा पॉलिश्ड रहता है, तो उसकी वजह से उसको कलर जो है रोटी को व्हाइटिश आता है। और जो एमर व्हीट है उसका वाला थोड़ा सा ब्लैकिश ब्राउन आता है, लेकिन टेस्ट में दैट इज वेरी गुड। एंड कीपिंग जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बनाने के बाद नेक्स्ट 3-4 आवर्स या फिर रात को भी अगर आप खा लोगे तो वो सॉफ्ट रहती है चपाती।